हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। कॉस्ट्यूम से तो पता चल रहा होगा आज एक प्रोडक्ट का सारे टेस्ट रिपोर्ट आने वाला है। आज हम बात करेंगे ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 गेमिंग ईयरबड्स के बारे में। ये प्रोडक्ट आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी। इसका ओरिजिनल प्राइस है 4000 रुपीज, लेकिन मैं परचेज किया था 800 रुपए में ह्यूज डिस्काउंट के बाद। तो डिस्काउंट जैसे रहेगा प्राइस भी इधर उधर वैरी करेगा। ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 को पिछले 10-12 दिन से मैं सीरियसली यूज कर रहा हूँ। हर चीज को टेस्ट कर रहा हूँ, कैसा है क्या नहीं है, कहाँ कहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और छोटी छोटी चीजें कहाँ पे बहुत खराब है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा ये वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है तो प्लीज पूरा वीडियो देखिए, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 ईयरबड्स के बारे में कि ये प्रोडक्ट को आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। वीडियो में बहुत मेहनत लगा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 एक गेमिंग ईयरबड है, तो पहले गेमिंग का टेस्ट करते हैं, कैसा है गेमिंग का परफॉर्मेंस। ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 में आती है 40 मिलीसेकंड लो लैटेंसी गेमिंग। ट्रिगर क्रैकेन की ईयरबड्स में जैसा रहता था वही फीचर है, लेकिन पहले आप एक क्लिप देखिए, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसा है गेमिंग परफॉर्मेंस। गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, कोई भी विजिबल लैटेंसी नहीं है, टच करते ही गनशॉट का आवाज आती है। तो ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया है, जैसे ट्रिगर क्रैकेन सीरीज थे। लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। पहले गेमिंग मोड एक्टिवेट करो, राइट साइड ईयरबड में 2 सेकंड होल्ड करने पर गेम मोड एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद गेम प्ले करो। मैंने देखा है कुछ लोग गेम मोड एक्टिवेट करते नहीं, गेम प्ले करते हैं, लैटेंसी दिखता है, उसके बाद कंप्लेन करते हैं। पहले गेम मोड को एक्टिवेट करो। और ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 में कोई विजिबल लैटेंसी नहीं है, बहुत अच्छे से कैजुअल गेमिंग हो सकता है। लेकिन अगर आप सीरियस गेमर हो, प्लीज आप गेमिंग स्पेशल हेडफोन्स ले जाइए, ये प्रोडक्ट आपके लिए बना नहीं है। गेमिंग में लो लैटेंसी तो मिल जाएगी, लेकिन साउंड क्वालिटी कैसा रहेगा, क्योंकि साउंड भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है गेमिंग के लिए। अगर अच्छे साउंड क्वालिटी रहता है तो गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत मजेदार रहता है। तो बात करते हैं ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 की साउंड क्वालिटी कैसी रहेगी। शुरू करते हैं बेस साउंड से। बेस बहुत मस्त है भाई, थॉम्स बहुत बढ़िया है। ट्रिगर क्रैकेन सीरीज से तो बहुत बढ़िया बेस साउंड है ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 में। अगर आप बेस साउंड बहुत पसंद करते हैं, थॉम्स आपको पसंद है, ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 ले जाओ, बहुत बढ़िया बेस साउंड है। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ पे मुझे दिखा, साउंड स्टेज में। इसका साउंड स्टेज बहुत ही नैरो है, इंस्ट्रूमेंट्स हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जैसे मिसिंग है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, इसका साउंड क्वालिटी मुझे उतना भी अच्छा नहीं लगा जितना लगना चाहिए था, क्योंकि बेस थॉम्स बहुत अच्छा है। अगर आपको बेस पसंद है तो शुरू शुरू में बहुत मजा लगेगा, लेकिन कुछ समय सुनने के बाद जैसे बोरिंग सा फील आएगा, कुछ नहीं है, एंगेजिंग नहीं है, बोरिंग फील आएगा। एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, साउंड टेस्ट सबका अलग होता है। मुझे जो लगा मैं बता दिया। मैं भी आपको अल्ट्राबड्स N1 की साउंड क्वालिटी बहुत पसंद आ सकता है, मैं भी इसका साउंड क्वालिटी बहुत बेकार भी लग सकता है, क्योंकि साउंड टेस्ट सबका अलग अलग होता है। अब थोड़ा गेमिंग के साथ रिलेट कर लेते हैं। बेस साउंड तो बहुत अच्छा है, इसीलिए गेमिंग में जो बेस वाला पार्ट है बहुत मजेदार लगता है, बिल्कुल थम्स आता है, मजेदार लगेगा। लेकिन साउंड की डिटेलिंग में एंड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड में उतना अच्छा नहीं है अल्ट्राबड्स N1। तो प्रॉब्लम क्या होगा, गेम में जो छोटे छोटे साउंड इफेक्ट्स होते हैं वो मिसिंग हो सकता है, और लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में जो सेपरेशन रहना चाहिए वो मिलेगा नहीं अल्ट्राबड्स N1 में। तो अगर आप सीरियस गेमिंग करना चाहते हो, ये प्रोडक्ट आपके लिए सही नहीं है। साउंड स्टेज बहुत नैरो है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 की फोन कॉल क्वालिटी कैसा रह रहा है। एक बैड न्यूज है, ट्रिगर ने अल्ट्राबड्स N1 में डुअल माइक इंस्टॉल किया है, क्वाड माइक नहीं है। क्रैकेन्स में आपको क्वाड माइक मिलता था। तो देखते हैं कैसा रहता है फोन कॉल क्वालिटी। एक छोटा सा क्लिप आपको सुना रहा हूँ, उसमें देखिए मेरे वॉइस का क्वालिटी कैसा रह रहा है, आपको कैसे क्लैरिटी में सुनाई दे रहा है, सब कुछ देखिए। उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो व्यूअर्स, फोन कॉल क्वालिटी टेस्ट हो रहा है ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 गेमिंग ईयरबड्स। मैं रोड साइड पे खड़ा हूँ। आप मेरे आवाज में कितना क्लैरिटी है, कितना लाउडनेस है, और ये गाड़ियों की नॉइज कितना कम जा रहा है, ये चीज को ध्यान दीजिए।
तो आपको पता चल जाएगा अगर आप ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 गेमिंग ईयरबड्स से यूज करके कोई नई एरिया से फोन कॉल कर रहे हो, फोन कॉल्स का क्वालिटी कैसा रहेगा, लाउडनेस कैसा रहेगा, क्लैरिटी कैसा रहेगा और बैकग्राउंड नॉइज कितना रिड्यूस हो रहा है। ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 नॉइजी एरिया से फोन कॉल करने में कितना अच्छा है, ये क्लिप से आपको पता चल जाएगा। क्लिप से सुना मेरे वॉइस में लाउडनेस है, सुनाई दे रहा है, मैं जो कह रहा हूँ सुनाई दे रहा है, लेकिन क्लैरिटी मिसिंग है। जो मैं कह रहा हूँ वर्ड्स क्लैरिटी में सुनाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहा हूँ। और एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, बैकग्राउंड नॉइज भी बहुत चला जा रहा है। और एक छोटी सी चीज आपने देखा या नहीं, मेरे आवाज जैसा लहराता हुआ सुनाई दे रहा है। तो अगर ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 की फोन कॉल्स की क्वालिटी कहूँ उतना खास नहीं लगा, लेकिन अगर प्राइस के हिसाब से आप कंसिडर करोगे उतना भी खराब नहीं है, काम आ जाएगा। छोटे से छोटे चीज को मैं कंसीडर करता हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। अब जंप करते हैं नेक्स्ट स्टेज में, बैटरी बैकअप। ट्रिगर ने क्या क्लेम किया है, टोटल बैकअप 40 आवर्स की मिलेगी और ईयरबड से 6 आवर्स की बैकअप मिल जाएगी। लेकिन अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको भी पता होगा कि मैं ये बैटरी बैकअप को बिल्कुल टेस्ट करता हूँ। और ये प्रोडक्ट की बैटरी बैकअप जानने के लिए मैं इसको 4-5 बार फुल चार्ज करके बिल्कुल टेस्ट किया हूँ। क्या रिजल्ट आया वो बता रहा हूँ। मुझे ईयरबड से 7 घंटे की मैक्सिमम बैकअप मिला। ये मैक्सिमम क्या चीज है आगे बता दूंगा, लेकिन टोटल बैकअप मिला 24-25 घंटा मैक्सिमम। आपने एक चीज ध्यान दिया, ट्रिगर ने क्लेम किया था ईयरबड से 6 घंटे मिलेगी, लेकिन मुझे 7 घंटे मिल रहा था। लेकिन टोटल बैकअप 40 घंटे के जगह 24-25 घंटे मैक्सिमम मिल रहा था। अब ये मैक्सिमम बैकअप क्या है, देखिए कोई भी वायरलेस ईयरबड्स में बैटरी बैकअप बहुत भारी कर सकता है। ये डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हो। मैक्सिमम बैकअप आपको तभी मिलेगा जब आप गाना सुनोगे। सिर्फ म्यूजिक सुनने पर ही मैक्सिमम बैकअप मिलता है। लेकिन अगर आप फोन कॉल्स करते हो, गेमिंग करते हो, तो जो बैकअप आपको बताया वहां से बहुत कम बैकअप मिलेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आया, ईयरबड्स का बैकअप तो अच्छा मिल रहा है, 6 घंटे के जगह 7 घंटे मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है चार्जिंग केस में। ये चार्जिंग केस ईयरबड्स को 3 बार फुल चार्ज करता है। 7 घंटे मिलेगा तो 21 घंटा मिल गया। अब चौथी बार सिर्फ 50 से 60% तक चार्ज होता है, जो कि 3-4 घंटा मैक्सिमम मिलेगा आपको। तो उस हिसाब से अगर काउंट करते हो तो आपको वही 24-25 घंटे ही मैक्सिमम मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम है चार्जिंग केस में। हेलो गाइस, दिस इज ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1। डिजाइन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये सिल्वर कलर की स्ट्रिप की वजह से थोड़ा सा प्रीमियम फील देता है। और यहाँ फ्रंट पे एक ब्लू कलर का लाइट स्ट्रिप मिलता है और कहीं पे कुछ लाइट्स नहीं है। ईयरबड्स में भी ऐसा कुछ लाइट नहीं है, छोटे छोटे लाइट है बस फ्रंट पे। और ईयरबड्स की डिजाइन भी काफी सिंपल है। ट्रिगर क्रैकन की ईयरबड्स में जैसे एंगुलर डिजाइन आता था उस तरह कोई डिजाइन नहीं है, सिंपल ईयरबड्स है। लेकिन डिजाइन में मैं आपको 2 चीज दिखाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। पहला चीज है ये जो सिल्वर का पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, ये है टच कंट्रोल। अलग बना के दिया है, बहुत इजी होता है टच कंट्रोल यूज करना। और यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे डिजाइन बना के दिया है, अलग से एक पैटर्न बना के दिया है, लेकिन ये बहुत जल्दी गंदा होगा, इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा। डिजाइन में और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 की चार्जिंग केस पे ईयरबड्स जब रखोगे आप, इसका स्टेम बाहर की तरफ रह रहा है। आप समझ पा रहे हैं, बाहर की तरफ स्टेम रहता है। लेकिन और एक ईयरबड देखिए आप, इसका स्टेम सेंटर की तरफ है। समझ पा रहे हैं आप, ईयरबड्स का स्टेम सेंटर में रह रहा है। लेकिन ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 में ईयरबड्स का स्टेम ये बाउंड्री की तरफ रह रहा है। ये प्रैक्टिकली बहुत यूजफुल है। अभी आपको कुछ फर्क दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब आप यूज करते चले जाओगे आपको फर्क नजर आएगा। ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 की ये जो डिजाइन चेंज किया है, ये बहुत अच्छा है कंपेयर टू दिस। जब आप ईयरबड्स चार्जिंग केस पे ऐसे रखोगे, लेफ्ट राइट का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस डिजाइन में। लेकिन इस तरह डिजाइन में लेफ्ट राइट में हमेशा कंफ्यूजन होता है। ट्रिगर अल्ट्राबड N1 में ये एक बढ़िया चीज लगा मुझे कि ये डिजाइन में छोटी छोटी चीज को ध्यान दिया है। अगर ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 की बिल्ड क्वालिटी देखते हैं तो ये मैट प्लास्टिक में बना हुआ है, इसमें कुछ लगता नहीं है, ज्यादा गंदा नहीं होगा। और हिंज का जो बिल्ड है ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा हिलता है। क्योंकि ट्रिगर क्रैकन जो ईयरबड्स है
उनका बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड होता है। और प्राइस की बात करूं तो ये जितना प्राइस है उनका भी प्राइस वही रहता है। कंपैरेटिवली देखें, ट्रिगर क्रैकेन ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी टॉप क्लास होती है, लेकिन इसका थोड़ा वीक बिल्ड क्वालिटी है, ये हिलता है और इसका इतना सॉलिड फील भी नहीं है जो क्रैकेन ईयरबड्स में आती है। बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत बेकार लगा, पर्टिकुलरली ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये राइट साइड ईयरबड मेरे हाथ से गिर गया, हाथ से गिरा और गिरते ही 2 टुकड़ा हो गया भाई। ये जो जॉइंट है यहाँ से 2 टुकड़ा हो गया। मैं अभी फेविक्विक देके स्टिक किया हूँ, तो बिल्ड क्वालिटी कितना खराब है भाई। हाथ को तो बहुत सॉलिड फील आती है, प्लास्टिक क्वालिटी भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाथ से गिरते ही ये 2 टुकड़ा हो गया। बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत बेकार लगा ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 की। जो मैं एक्सपीरियंस किया आपको वो बता रहा हूँ, छोटी से छोटी चीज बता रहा हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 में आती है IPX4 की रेटिंग। ये पानी मार के दिखाने का यही मतलब है। अगर आपका ईयरबड्स थोड़ा बहुत गीले भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए क्योंकि IPX4 की रेटिंग है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, चार्जिंग केस में कोई IPX रेटिंग नहीं है, तो चार्जिंग केस में पानी गिरना नहीं चाहिए और इसमें आप गीले ईयरबड्स को नहीं रखेंगे वरना ये खराब हो जाएगी। अब बात करते हैं पोर्टेबिलिटी की। अगर आप स्किन फिट जीन्स पहनते हो तो आपके पॉकेट के लिए ये कितना पोर्टेबल रहेगा। अगर शेप देखोगे तो बहुत राउंड शेप में है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई शार्प एज कॉर्नर नहीं है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसका थिकनेस। ये ईयरबड्स को आप देखिए बहुत थीन है, लेकिन ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 की चार्जिंग केस बहुत थिक है। आपकी पॉकेट में तो आसानी से चली जाएगी, लेकिन थोड़ा सा बल्ज बनेगा, ये बहुत ठीक है। अब वेट देखते हैं। टोटल वेट 38.81 ग्राम, एक ईयरबड का वेट 4.09 ग्राम। इसका मतलब ये बहुत हल्की चीज है। थोड़ा सा थीन बना देता तो अच्छा रहता, ये थोड़ा मोटा सा बना दिया। अब ईयरबड्स की डिजाइन तो बहुत सिंपल है, लेकिन साइज कितने बड़े बड़े हैं आप खुद समझ पा रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े साइज का ईयरबड्स है। अब फिटिंग टेस्ट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया फिटिंग आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 साइज में डिफरेंट ईयर टिप्स मिल जाती है, तो ईयर टिप्स को बदल के देखिए कौन सा ईयर टिप आपके ईयर में बहुत अच्छे से फिट आएगा। फिटिंग तो आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये ईयरबड्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो अगर आपका ईयर साइज छोटे हैं तो ये कान से ज्यादा प्रोट्रूड होगा। ये एक प्रॉब्लम आ सकता है अगर आपके छोटे ईयर्स है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 में ब्लूटूथ 5.3 आती है। दोनों ईयरबड्स चार्जिंग केस के अंदर रहना चाहिए और आपको सिर्फ चार्जिंग केस लीड को ऐसे ओपन करना है, ईयरबड्स निकालने की कोई जरूरत नहीं। 3, 4 या 5 सेकंड के अंदर कनेक्ट हो जाती है लास्ट कनेक्टेड डिवाइस के साथ। कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे यूज के दौरान एक प्रॉब्लम में हमेशा फेस किया। ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 की रेंज बहुत बेकार है। अगर स्मार्टफोन आप रूम पे रख के रूम के बाहर चले जाते हो, शटरिंग दिखाएगी, बहुत अनस्टेबल हो जाती है कनेक्शन। तो ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 में ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसकी रेंज एंड स्टेबिलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम मुझे दिखा। अब टच कंट्रोल की बात कर लेते हैं। ये सिल्वर कलर में जो बना हुआ है दोनों ईयरबड्स में आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा टच कंट्रोल है। ये सबसे बेस्ट है क्योंकि टच कंट्रोल की पार्ट अलग बना के दे दिया, बहुत इजी हो जाता है टच कंट्रोल का यूज करना। अच्छी बात है, इसकी टच कंट्रोल मस्त काम करती है। और एक अच्छी चीज, ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 की ईयरबड्स में ही वॉल्यूम का कंट्रोल मिलती है, तो स्मार्टफोन यूज करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, वॉल्यूम बढ़ाने और घटाने के लिए आपको 3 बार टैप करना पड़ेगा। 3 टैप करोगे तो 1 वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर 3 टैप करोगे फिर 1 बढ़ेगा। अगर टच एंड होल्ड पे वो वॉल्यूम घटना बढ़ना दे देता तो अच्छा रहता। ये एक प्रॉब्लम है, 3 टैप करने पर 1 बढ़ता है या 1 घटता है, ये होल्ड पे देना चाहिए था। आप देख रहे हैं मैं छोटी से छोटी चीज को आपको बता रहा हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। सारे डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अब फाइनल थॉट्स क्या है ट्रिगर अल्ट्राबड्स N1 के बारे में। मैं 10-12 दिन से यूज कर रहा हूँ, इसके बारे में मेरा ओपिनियन क्या है। देखिए, ये प्रोडक्ट 800 रुपए में मिल रही है। ट्रिगर क्रैकेन की ईयरबड्स भी वही प्राइस में मिलती है। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा क्योंकि डिस्काउंट जिस हिसाब से मिलेगा उस हिसाब से थोड़ा इधर उधर होगा। 800 रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें कुछ कमियां है, क्योंकि क्रैकेन में वो मिल रही थी, इसमें डुअल माइक मिल रही है, लेकिन ट्रिगर क्रैकेन में क्वाड माइक मिलता था। ये एक बड़ी कमी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसका बैटरी बैकअप। ट्रिगर क्रैकेन बहुत अच्छा बैटरी बैकअप देती है, लेकिन ये इसका बैकअप बहुत कम है। और ट्रिगर
अल्ट्राबड्स N1 की तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है बिल्ड क्वालिटी। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कैसे मेरा राइट साइड ईयरबड टूट गया था। तो बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा कंप्रोमाइज किया है ट्रिगर, मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि ट्रिगर क्रैकेन ईयरबड्स के बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड होते हैं, लेकिन अल्ट्राबड्स N1 का बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा कंप्रोमाइज हुआ है। आपने देखा हर छोटी से छोटी चीज में आपको बताया, सारे चीज बताया। मैं तो श्योर हूं आप क्लियर हो गए होंगे कि ये प्रोडक्ट को आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। देखिए, ट्रिगर की क्रैकेन ईयरबड्स बहुत पॉपुलर है। अब ये अल्ट्राबड्स N1 उनके साथ कैसे कंपेयर होता है, बहुत जल्दी उसका भी वीडियो ले आऊंगा। क्योंकि अगर प्राइस देखा जाए ट्रिगर क्रैकेन्स की ईयरबड्स एंड ये अल्ट्राबड N1 प्राइस लगभग सेम ही है, तो कौन से प्रोडक्ट को आपको खरीदना चाहिए कंपैरिजन कर लेते हैं। वीडियो में बहुत मेहनत लगा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।